तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले से ही मैं रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट के जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होके चलते हैं रिलेटेड टू गुडविल और जो भी हैं सारे मैं करवा के चल रहा हूं। बच्चों, अभी तक हमने कवर किया था एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें नॉर्मल गुडविल लेके आ रहा था, सेकंड हमने कवर किया था जिसमें गुडविल लेके नहीं आ रहा था रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। आज हम कवर करके चलेंगे हिडन गुडविल। तो मैं यही बिलीव करके चलता हूं कि आप साइड बाय साइड सारी सीरीज के साथ हमारी चल रहे हैं और पहले से लेक्चर्स देख के आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं। अगर आप पहले वाले लेक्चर्स नहीं देख के आएंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। और मैं आपको यही सजेशन एडवाइस दूंगा कि पहले से देखिए, रिस्क मत लीजिए किसी टॉपिक में। टॉपिक सारे कवर होंगे, उस चीज की टेंशन आप छोड़ दीजिए। तो जिसने अभी तक नहीं देखा है तो मैं यही कहूंगा कि एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देके चल रहा हूं और एक आपको आई बटन पे लिंक बना आ जाएगा पिछली वीडियो का। तो बच्चों, आज एक ऐसा टॉपिक है जो मैं टॉपिक नहीं मानता, ये एक तरह से बस एक चीज छुपा दी गई है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं हिडन गुडविल, मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा। इसमें एक चीज छुपा दी है, वो चीज आपने निकालनी है बस, और विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी 90% आते हैं, 90% आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो बच्चों ये स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बताओ। मैं थोड़ा सा आपका मैथ्स जानना चाहता हूं कि वेदर यू आर स्ट्रांग इन मैथ्स और नॉट। मुझे एक चीज बताओ, ये चीज बता के चलो। मान लीजिए टोटल 40,000 रुपीज थे। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसमें इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। 40,000 रुपए एक टोटल रुपीज है। 40,000 रुपए कुछ भी हो सकता है, टोटल अमाउंट। उसमें से मेरा हिस्सा 1/5 है, तो मुझे फटाफट से बता के चलो मेरा हिस्सा कितना हुआ। अच्छा सर, 40,000 से 1/5 हिस्सा आपका है, दैट मीन्स 5। ये हो गया सर एक तरीके से 5 8 जा, ये हो गया 8,000 रुपए का सर आपका हिस्सा है। बच्चों समझने की कोशिश करो, 40,000 रुपए से 1/5 हिस्सा मेरा है, दैट मीन्स मेरा हिस्सा कितना हुआ, 8,000 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में आपको गिवन है कि मेरा हिस्सा गिवन है 8,000 रुपए और मेरा शेयर गिवन है कितना, मेरा शेयर गिवन है 1/5। कहता है जो आपका 8,000 रुपए है ना और आपका शेयर गिवन है, जो आपने जिसके थ्रू 8,000 निकाला है, आप ये बताओ वो कितनी अमाउंट है जिसमें से आपका शेयर बना है 8,000 रुपए। बच्चों फटाफट से बताओ आप क्या करके चलोगे। दोबारा से सुन लो मेरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 8,000 रुपए आपका शेयर का हिस्सा है और आपका शेयर है 1/5। ये निकालो कि ये जो 8,000 रुपए का शेयर आया ये कितनी टोटल अमाउंट से आया है। पहले आपने क्या किया था, पहले आपने 40,000 का 1/5 कर दिया था तो 8,000 आ गया था। अब आपको टोटल निकालना है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या आप ये नहीं करोगे, 8,000 पहले 1/5 था तो 5/1 कर दोगे, 5/1, 40,000 रुपए। इतना समझ में आया है कि नहीं आया इतना समझ? हाँ जी सर, इतना हमें समझ में आ गया। बस और ज्यादा नहीं समझाना था, सिर्फ मैंने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, क्योंकि मैं सीधा फॉर्मूलाज पे, सीधा मैं कंक्लूजन पे नहीं जाता, पहले बच्चों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना के चलता हूं। ठीक है, अब आ जाओ पार्टनरशिप अकाउंट्स में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बच्चों मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट होता है हिडन गुडविल। सर इंग्लिश से मैं समझ तो गया हूं बट मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा। बच्चों हिडन गुडविल का मतलब ये होकर चलता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें नॉर्मल ये दिया हुआ है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा ही आएगा, हम उसको माफी नहीं करेंगे, उसको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस तो कर ही रहे हैं। तो उसमें क्या होकर चलता है, क्वेश्चन में ना आपको गुडविल गिवन नहीं होता। क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही गिवन होता है कि जो मान लीजिए सी एक नया पार्टनर है और ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में आपको ये गिवन होकर चलता है कि जो सी है ना वो कैपिटल लेके आया है और अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है, बट शेयर नहीं बताया हुआ कितना लेके आया है। तो उस केस में जो चीज छिपी हुई है वो क्या है, जो चीज छिपी हुई है, छिपा होना मतलब हिडन, उस केस में सर हिडन गुडविल वाली चीज आ जाएगी। दैट मीन्स गुडविल छिपा हुआ है, बताया ना कहीं छिपा हुआ है, बट हमें बताया नहीं हुआ, उस हिडन गुडविल को हमें निकाल के चलना है। अब बात आई सर ये तो बहुत मुश्किल है, हमने पढ़ने की कोशिश की है। बच्चों कुछ मुश्किल नहीं है, मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा, उसी स्टेप के अकॉर्डिंग चलोगे सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हिडन गुडविल में ऐसे मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, इसको दिल पे मत लेना एग्जांपल को, इसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इस एग्जांपल को सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए सी पार्टनर है ना, सी आपको गिवन ऐसे होगा क्वेश्चन में कि जो सी है वो 32,000 कैपिटल लेके आया है। ठीक है, और साथ में ये लिखा होगा कि कुछ शेयर लेके आया अपनी गुडविल का। ठीक है, और ये बोला होगा कि सी जो है 32,000 पे कैपिटल लेके आया ना, उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है,
1/4 हिस्सा मिलेगा सी को, किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों इस केस में हमें गुडविल तो दिया नहीं हुआ कि वो कितनी गुडविल लेके आया, या फिर इस केस में हमें वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म भी नहीं दिया हुआ जिससे हम उसका शेयर निकाल लें और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दें, ये भी गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन करना है, घबराने वाली बात नहीं है कि सर अब ये क्या हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन करो। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाते ही हो ना जी। तो मान लो ABC, ये हो गया पर्टिकुलर्स ABC, और ये हो गया पर्टिकुलर्स ABC। अब समझने वाली बात है, प्लीज फोकस यहां करो, अटेंशन देना, थोड़ा अटेंटिव रहना थोड़ा। तो बच्चों ABC के ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे कैपिटल के, हाँ। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स करेंगे, हाँ। हमारे पास एडजस्टमेंट्स करके क्या आएगा बच्चों, अभी प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, अभी नॉर्मल आप नॉर्मल एडजस्टमेंट्स करके चल रहे हैं। एडजस्टमेंट करके आएगा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। सर उसमें से एक चीज मुझे पता है, क्या सर, सी का जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा ना, जितना सी कैपिटल लेके आया सर वो क्लोजिंग कैपिटल ही होगा ना। ठीक है, सी का जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो 32,000 रुपए होगा। ठीक है, हमें इतना पता है। और मान लीजिए जो ए और बी का आफ्टर एडजस्टमेंट्स कैपिटल आ रहे हैं 40,000 और 40,000। ठीक है, ये आए हुए हैं। अब इस केस में आपने क्या करके चलना है, अब मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना बच्चों। जो सी है वो 40,000, वो कितना कैपिटल लेके आया, सॉरी ये वाली चीज है, जो सी है वो 32,000 रुपए का कैपिटल लेके आया है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका हिस्सा कितना है, 1/4। मुझे फटाफट से बता के चलो कि जब कैपिटल बनेंगे, दैट मीन्स जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था वैसे मैं यही कर रहा हूं, 32,000 जो है वो 1/4 हिस्सा है सी का। हाँ, अगर मुझे टोटल कैपिटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दैट मीन्स सी को ये जो 32,000 रुपए 1/4 के हिसाब से मिले हैं वो कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट हुए हैं, टोटल कैपिटल पे। जैसे हमने क्या किया था, 8,000 का 1/5 का 5/1 कर दिया था। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे टोटल कैपिटल एज पर सी। जब सी आया है तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल हमारा होना चाहिए 32,000 इंटू में 4/1, क्योंकि जो 1/4 हिस्सा है वो 32,000 है। और अगर हमें टोटल कैपिटल निकालना है तो बच्चों हम क्या करके चलेंगे, हम करेंगे 32,000 इंटू 4/1। फटाफट से बताओ कितना बनेगा, ये बनेगा 1,28,000 रुपए। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने क्या किया था, हमने जब ओल्ड पार्टनर, अब स्टोरी शुरू हो रही है, कहानी शुरू होने जा रही है। हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना तो लास्ट में कितने क्लोजिंग कैपिटल्स बचे हमारे पास, कितने कैपिटल रह गया हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस आएगा नॉर्मली आप चलाओगे। सर लास्ट में हमारे पास बचा था 40,000 और 32,000 रुपए। ये लिखोगे नहीं, मैं जस्ट है ना एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं चीजें रिवील कर दूंगा आपको। सर लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल बचा है, क्लोजिंग कैपिटल एज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना था, ए का कितना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना कैपिटल बचा है 40,000, बी का कितना कैपिटल बचा है एज पर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 40,000, प्लस सी तो सर 32,000 रुपया लेके आया ही आया था। तो बच्चों ये आपके पास बचेगा 32,000। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 40,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू 1,12,000। इस पे और इस पे नजरें रखो, ये क्या निकला है, 1,28,000 का जो कैपिटल निकला है सी के शेयर के अकॉर्डिंग। अब ए और बी की बात सुनना, वो सी से क्या कह रहे हैं, अब सुनो ढंग से। ए और बी बोल के चल रहे हैं कि सी, तूने खुद ही डिमांड करा था कि आप मिस्टर सी 32,000 कि आप 32,000 1/4 के हिसाब से कैपिटल ले आए हो। सी कहता है हाँ मैंने डिमांड करी थी ये, ठीक है। और सी आपने खुद ही निकाला था कि मेरे हिसाब से, चालाकी देखो सी की जो ए और बी ने पकड़ ली। ए और बी कह रहे हैं सी को आपने खुद ही निकाला था कि मेरे हिसाब से मैं 32,000 कैपिटल लेके आया हूं 1/4 के हिसाब से। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो, जो लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल आते हैं ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो होना चाहिए था 1,28,000। दैट मीन्स सी का जो 32,000 है उसको इंटू में कर दिया, 4/1 होना चाहिए था इतना। बट बच्चों जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाला तो कितना निकला 40,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 कितना होके चलता है 1,12,000। दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस। होना चाहिए था 1,28,000 और हो गया 1,12,000। दैट मीन्स ये 16,000 का डिफरेंस आ गया है। जो सी था ना, जो अपने आप को बहुत क्लेवर समझ रहा था, वो बच्चों फंस गया। और ए और बी बहुत इंटेलिजेंट है। ए और बी ये बोल के चलते हैं कि तुमने ही बोला था कि हमारा टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए 1,28,000 होना चाहिए। बट जब हमने अपने क्लोजिंग कैपिटल्स निकाले आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हमारे कितने के निकल रहे हैं 1,12,000 के। दैट मीन्स ये जो 16,000 हैं ये तू यहां पे ऐड करके चल। ए और बी हमें कुछ ना कुछ हिस्सा दे के चल। और सब जानते हैं जो हिस्सा सी दे के चलता है ए और बी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, उसको क्या बोल के चलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। दैट मीन्स जो गुडविल छिपी हुई थी, कहां छिपी हुई थी, इतना लाना था, इतना होना चाहिए था, हुआ कितना 1,12,000। दैट मीन्स जो 16,000 है इट्स अ पार्ट ऑफ हिडन गुडविल। ये एक तरह से बच्चों हिडन गुडविल, मैं एच जी लिख रहा हूं तो आप इसको हिडन गुडविल समझना, ये हिडन गुडविल है। दैट मीन्स ये 16,000 रुपए, अभी मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो के चक्कर में नहीं डल रहा, ये 16,000 पे बच्चों इस 40,000 प्लस 40,000 में डिवाइड हो जाएंगे। मैं अभी सिंपल ऐसे लिख रहा हूं 16,000 और हो जाएंगे। अब मुझे बता के चलो टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग हिडन गुडविल कितना बन के चला। सर ये बन के चला 40,000 प्लस 40,000, ठीक है, 40,000 प्लस 40,000 प्लस सर इनका कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि हिडन गुडविल है, माफी तो देंगे नहीं। जो अगर तू लेके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके आ रहा तो तेरे सी के करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। बट लेके तो आ रहा है, कैपिटल अकाउंट तो बढ़ाने हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। ये 16,000 इसमें प्लस कर देंगे, प्लस इसका कितना कैपिटल है सी का 32,000 रुपए। बच्चों इसको कैलकुलेट कर लो कितना होके चलता है 40,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 प्लस 32,000, ये होके चलता है हमारा 1,28,000। दैट मीन्स अब हमारा कैपिटल जितना सी ने बोला था ना कि मैं इतना शेयर लेके आया हूं, टोटल तुम्हारा इतना होना चाहिए, कितना बोला था 1,28,000। अब हमारा कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग हिडन गुडविल, जहां गुडविल छिपा पड़ा था ना, कहां छिपा पड़ा था गुडविल, छिपा पड़ा था इतना होना चाहिए था। और कैपिटल तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल तो 1,12,000 निकला है, 16,000 का गुडविल छिपा हुआ था। इस 16,000 को जब हम इसमें प्लस कर देंगे बच्चों क्लोजिंग कैपिटल्स में, तब हमारा आएगा 1,28,000। अब बताओ, अब 1,28,000 को निकाल लो, सी का पार्ट 1/4, इतना ही आके चलेगा 32,000, ठीक है ना। तो समझ में आया केस के नहीं समझ में आया। 100 बात की एक बात, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा गुडविल, आपको कैसे निकाल के चलना है कि सी के अकॉर्डिंग आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेना है और उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू हो, सारी एंट्रीज कर लो। क्लोजिंग कैपिटल मत करना क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो आखिरी होता है यार, इसमें बाद में थोड़ा प्लस करोगे, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। मैं आपको आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको कहां तक करना है, उसके हिसाब से ना फिर कौन से वर्किंग नोट्स में लिख लो कि कितना क्लोजिंग कैपिटल बन रहा है, इतना बन रहा है और बनना कितना चाहिए था 1,28,000। दैट मीन्स ये जो 16,000 है ये छिपा हुआ पार्ट है। ये छिपा हुआ पार्ट क्या होकर चलता है बच्चों, हिडन गुडविल। और ये ए और बी रिसीव करके चलेंगे, जब ए और बी रिसीव करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली 16,000 से उनकी कैपिटल अप हो जाएगी और इसके इक्वल हो जाएगी, जो असली में हमारा कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का मिला के होना चाहिए था नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग देखो हो गया ना 1,28,000। हाँ समझ में आया, रट्टा मत मारो। मैंने बहुत देखा स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट में क्रैमिंग करते हुए, प्लीज मत क्रैमिंग कीजिएगा। मैंने जितना हो सके आपको सिंपलीफाई सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। ओके सो बच्चों अब एक क्वेश्चन करके चलते हैं ताकि आप सबको कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। बस मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। जो एंट्रीज करने को बोली है वो कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने, क्या बोल के चल रहा है, कह रहा है दीपिका एंड राजश्री, इसको मैं डी और आर लेके चलूंगा, ठीक है। कहता है डी एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, ऑन 31 मार्च 2017 उनकी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बैलेंस शीट गिवन है तो अच्छी बात है। कहता है
उन्होंने पार्टनर अंशु, इसको मैं ए बोल के चलूंगा, अंशु को उसने एज अ पार्टनर ऐड कर लिया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 5:3:2। ओके, अब बात पढ़ना, कहते हैं जो ए है ना वो शेल ब्रिंग 32,000 एज इज कैपिटल, अंशु शेल ब्रिंग 32,000 रुपए एज अ कैपिटल। कैपिटल का तो हमें पता लग गया कि चलो ठीक है 32,000 रुपए लेके आया। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, वो गुडविल नहीं लेके आया। पार्टनर देयरफॉर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। देखो बच्चों, इसमें सीधा सीधा ये बोला हुआ है कि यार वो गुडविल नहीं लेके आया, बट दैट डजंट मीन कि वो गुडविल नहीं लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम उससे वसूलेंगे नहीं। वसूलेंगे तो है, पक्का वसूलेंगे, वो जैसे मर्जी वसूले, चाहे वो करंट अकाउंट से वसूले, चाहे वो कैश से वसूले, चाहे जैसे वो कैश लेके आता है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि आपको गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दे रखी और आपको निकाल के चलनी है कि उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बना है। वो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अंशुल शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। बच्चों इस क्वेश्चन में तो चलो आप शुक्र मनाओ, आपको दिया हुआ है, अच्छी न्यूज है, आपको दिया हुआ है। कई क्वेश्चंस में आपको ना गिवन नहीं होता, आपको बताया नहीं होता कि आपको उसकी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाल के चलनी है। तो घबराना नहीं है कि सर ये कैसे हो गया, सर हमें तो पता ही नहीं है। सीधा सीधा मैंने आपको बता रखा है क्या करके चलना है, उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकाल दो और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट्स कर दो और देख लो कितना कितना लास्ट में एडजस्टमेंट करके आ रहा है। सबका प्लस कर दो कैपिटल, किस किस का प्लस करोगे, डी का भी, आर का भी, एस का भी, जितना डिफरेंस आएगा वो गुडविल उसकी छोटी सी छिपी होगी और वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो। अब इसमें भी दो केसेस, क्या वो गुडविल लेके आया, अगर लेके आया तो फिर उसको कह दो कि भाई कैश में ले आ, अगर नहीं लेके आया तो फिर करंट अकाउंट से निकाल दो। तो इसमें घबराने वाली चीज नहीं है कि सर हिडन गुडविल का स्पेशली लिखा होना चाहिए कि सर गुडविल कैसे हमने कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कैसे करनी है कैलकुलेट, जितनी टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग थी, जितना असली में निकला, जो छिपा हुआ पार्ट वो हिडन गुडविल होती है और उसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें कोई क्रैमिंग तो नहीं मरवाई मैंने, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है वही प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज, रीवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू कर रहे हैं। Stock would be increased to 40,000, provision for debt, doubtful debts, value of land, furniture has been depreciated. There is an additional liability of 8,000 being outstanding payable to employee of the firm. This liability is not included in the outstanding liability stated in the above balance sheet. Partner decide to show this liability in the books of account of the reconstituted न्यू फॉर्म। बच्चों इतना बड़ी चीज दे रखी है और ये कुछ बड़ी चीज है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा ये बोला हुआ है कि एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है जो शो नहीं करी हुई, अब लायबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ानी है, 8,000 की। इतनी बड़े पैराग्राफ में एक ही चीज थी और कुछ भी नहीं थी। तो वही मैं बोलता हूँ, कंफ्यूज मत हुआ करो, सिर्फ इंग्लिश का खेल है, इंग्लिश में मत फंसना। इंग्लिश को जितना सिंप्लीफाई करोगे, क्वेश्चन को जितना आसान बनाने की कोशिश करोगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है और मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 31 अप्रैल 2017 बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें बच्चों एक चीज का आपने ख्याल रखना है, क्या आप सब जानते हैं कि इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल हिडन है, जो उसका शेयर है वो हिडन है। तो हमें वो हिडन निकालने के लिए क्या करना होता है कि उसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल्स बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होना चाहिए। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलो, इसमें हमें ये वाला पार्ट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? हाँ, तो ये वाला पार्ट कब आता है? आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट कोई बांटना है, सब कुछ करके। तो बच्चों मेन फोकस ना इसमें पहले ये रखना कि आप रीवैल्यूएशन निपटा लो, मतलब कि उसको खत्म करने की कोशिश करना, ताकि मेरा यहाँ से प्रॉफिट पता लग जाए, यहाँ पे प्रॉफिट पता लग जाए और फिर मैं जितना हो सके एडजस्टमेंट्स के पास पहुंचने की कोशिश करूं और मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल्स बिफोर एडजस्टिंग प्रीमियम फॉर गुडविल निकल जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों आपको पता ही है, पहले देख लो कोई चीज बांटने वाली तो नहीं है। नहीं सर कोई चीज बांटने वाली नहीं है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, सीधा सीधा क्या करो, पहले आप निकाल लो सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। सो वर्किंग नोट्स, सो सैक्रिफाइसिंग रेशो मैं लिख के चल रहा हूं DRA एंड आप पूरा नाम लिख सकते हैं। DR की कितनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और DRA ए कौन है? अंशु, जो नया पार्टनर एज अ कैपिटल लेके आया अपना, गुडविल नहीं लेके आया बट गुडविल निकाल दिया। 5:3:2। अब फटाफट से बताओ इसकी सैक्रिफाइसिंग क्या होगी? इसका सैक्रिफाइसिंग होएगा D होगा 3/5 माइनस 5/, ये होगा चलेगा 10। तो फटाफट से बताओ इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 5 2 2 3 6 10 1, ये होगा 1/10। ओके, और R ने कितना सैक्रिफाइस करा है?
2/5 माइनस में 3/10, ये होगा 5 2 to the 4 10। ओके, अरे वाह सर, ये तो पहली बार देखने को मिला है। क्या बच्चों, सर डी और आर ने ना इक्वल रेशो में सेक्रीफाइस किया हुआ है, ठीक है। जब भी गुडविल निकलेगी हिडन वाली, उसको 1:1 में आप डिवाइड करके चलेंगे। और वो शेयर नहीं लेके आया, दिमाग में क्या आ रहा है, अगर गुडविल का शेयर नहीं लेके आ रहा, दैट मीन्स उसके हम प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैश वाली एंट्री तो होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री तो होगी नहीं। तो मतलब सर उसके हम करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। वेरी वेरी गुड्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है अंशुल शेल ब्रिंग 32,000 एज अ कैपिटल। फटाफट से बताओ बच्चों क्या एंट्री होगी। ये एंट्री होके चलेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट्स टू एस कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री आप करके चल सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा नीचे लिख देना, क्योंकि ऊपर फिर बीडी वीडी भी लिखना होता है ना, उसके लिए भी स्पेस चाहिए होती है। तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और ए को कैपिटल से 32,000 से बढ़ा देंगे। मन में बस यही याद रखना है कि पहुंचने की कोशिश यहां करनी है और इसके अंदर अभी प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री अभी हमें निकालनी है। गुडविल निकालोगे वैल्यू, तभी प्रीमियम फॉर गुडविल निकालोगे ना, तो तभी दिमाग में रखना। बस एडजस्टमेंट जितनी हो सके कंप्लीट करो, बस एक एडजस्टमेंट रह जाए, कौन से वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। हाँ जी सर, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। कहता है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है सर, ये तो वाला पॉइंट है, पहले एडजस्टमेंट्स वाली एंट्री देख लेते हैं दूसरी, ठीक है। कहता है प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। कहता है 12,000 रुपए से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा दो। फटाफट से बताओ क्या एंट्री करोगे। बाय प्लांट एंड मशीनरी, ये आके चलता है हमारे पास 12,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद कहता है स्टॉक वुड बी रिड्यूस टू 40,000। बच्चों थोड़ी इंग्लिश पढ़ लिया करो, इसमें इंक्रीज बाय का मतलब होता है 12,000 से बढ़ा दो, इंक्रीज्ड टू 40,000 का मतलब होता है 40,000 अब हो गई है। तो देखो पहले कितनी थी, पहले हमारे पास था 32,000 रुपए, अब 40,000 हो गया, दैट मीन्स 8,000 रुपए से हमारा स्टॉक बढ़ गया। बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना, इजी है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे आ रहे हो तो जितना हो सके सिंपल फॉर्म में रखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000 रुपए। ओके बच्चों फटाफट से बताओ बैलेंस शीट में कितने के मेंटेन करे हुए हैं, 800 रुपए के। कहता है 800 रुपए के नहीं मेंटेन करने, 4,000 रुपए के मेंटेन करने। दैट मीन्स 3200 से हमारी प्रोविजन की लायबिलिटी बढ़ गई। तो इसको क्या शो करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें बच्चों मैं यही आपको सलाह दूंगा, यही एडवाइस दूंगा, साइड बाय साइड इसमें बैलेंस शीट में भी करते रहना। तो फटाफट से बताओ प्लांट एंड मशीनरी को हमने 12,000 से बढ़ा दिया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लांट एंड मशीनरी कितने से लिख के चलूंगा बच्चों, ये मैं लिख के चलूंगा प्लांट एंड मशीनरी को 60,000 से। कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास थी 48,000, 12 से बढ़ा दिया, ये हो गया 60,000। उसके बाद हमने एंट्री कौन सी करी थी, स्टॉक की करी थी। कहता है स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 40,000, दैट मीन स्टॉक अब 40,000 पे शो होएगा आपको। उसके बाद हमने एंट्री कौन सी करी थी, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 रुपये से मेंटेन करके चलो। तो बच्चों फटाफट से बता के चलो सन्ड्री डेटर्स कितने थे हमारे पास, ये थे 28,800 और अब कह रहा है कि लेस करके चलो प्रोविजन चाहे लायबिलिटी में शो कर लो चाहे माइनस में एसेट साइड पे शो कर लो, सेम होके चलता है। वो कहता है 4,000 रुपये अब करना है, तो यहाँ से आप माइनस करके हमारे पास आएगा 24,800। सर अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है क्वेश्चन, बेटा आगे भी स्मूथ ही चलेगा, कोई रेक्टिफिकेशन तो है नहीं, तो क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो। आगे आता है, कहता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन एप्रिशिएटेड बाय 20%। कहता है लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दो, कितने से, 20% से। तो अभी कितनी है, अभी है 50,000, 10,000 से बढ़ा दो। 50,000 का 20% करोगे कितना होता है, 10,000। तो ये आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ओके 10,000 और यहाँ लिख दो बिल्डिंग। जब बिल्डिंग पहले कितने की थी हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी थी 50,000 की और अब 10,000 से बढ़ा दो, तो अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60,000। बच्चों मैंने बिल्डिंग लिख दिया, आप लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिख लेना प्लीज़। उसके बाद आता है, कहता है फर्नीचर को 10% से घटा दो। पहले फर्नीचर हमारा था 10,000 का, उसका 10% निकालो, कितना होके चलता है 1,000 रुपये। तो एंट्री कहाँ आएगी, यहाँ नहीं, तो एंट्री हमारे पास कहाँ आएगी, 2 बाय फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे बच्चों 2 होके चलता है, 2 फर्नीचर अकाउंट कितने से, 1,000 रुपये से, है ना, ठीक है। और यहाँ पे फर्नीचर को घटा दो, पहले कितना आया हुआ बैलेंस शीट में, पहले फर्नीचर आया हुआ 10,000, अब हो गया उसकी वैल्यू 9,000 रुपये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी सर।
उसके बाद क्या क्या चलता है, कह रहा देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 वीक आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। ये लायबिलिटी गलती से इंक्लूड करना भूल गए, कोई बात नहीं, इंक्लूड करना भूल गए, अब लायबिलिटी को बढ़ा दो। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री होके चलेगी, ये होगी हमारी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से, 8,000 रुपये से। और लाइबिलिटी में देख लो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी है, 2,000, उसको 8,000 से बढ़ा दो, बैलेंस शीट में तो आएगी बच्चों, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ लिख दो, थोड़ा सा नीचे लिख दो, क्योंकि ऊपर वाली आइटम्स जो होकर चलती हैं पुरानी वाली बैलेंस शीट में, वो नई वाली बैलेंस शीट में भी आएंगी, तो थोड़ा सा नीचे लिख लिया करो, ठीक है। तो ये आएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, पहले कितने की थी हमारे पास, पहले हमारे पास थी 2,000 की, कहता है 8,000 से और बढ़ा दो, अब हमारे पास हो गई हैं 10,000 रुपये। इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ, हाँ जी सर इतना समझ में आ गया। अब सारी एंट्रीज आपकी हो चुकी हैं, दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम फॉर गुडविल। नहीं सर, पहले आप एडजस्टमेंट्स कर लीजिए सारी, ठीक है ना, पहले आप रीवैल्यूएशन का सारा प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट कर लीजिए, फिर सर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना क्लोजिंग कैपिटल एज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का भी कुछ नहीं हो रखा, और जो नया पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग कितना कैपिटल बन रहा है सर, जो माइनस करके आएगा वो हमारा होगा हिडन गुडविल, और उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करके यहां करेंगे, फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप, ठीक है ना सर, ओके। तो इसमें हमने क्या करके, उम्मीद है एक बार देख लो सारा हो गया, 3,200, 1,000, 8,000, 12,000, 8,000, 10,000। हाँ सर, इसका आप प्रॉफिट निकाल दीजिए, ठीक है, निकाल देता हूँ बच्चों, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस साइड हमारा आके चल रहा है 17,800, तो इसमें किसको किसको डिवाइड करेंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, क्योंकि नए पार्टनर का तो कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। तो ओल्ड पार्टनर कौन थे, डी कैपिटल एंड आर कैपिटल। सो 17,800 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ये आगे चलता है 17,800 इंटू में 3/5, बच्चों ये आएगा 10,680, और 17,800 को इंटू में 2/5, ये आएगा आपके पास 7,120। और बच्चों इसका कर देना आपने टोटल, इसको समाप्त कर दीजिए, दैट मीन्स 30,000 and 30,000, and these profit will be transferred to capital account. very good। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए बाय रिवैल्यूएशन, ओके, बाय रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, कितना आया प्रॉफिट, 10,680, और राजश्री को कितना मिल रहा है, मतलब आर को 7,120, ये भी हमारा पूरा होके चल गया, ठीक है। अभी बैलेंस शीट का तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी क्लोजिंग कैपिटल्स आने दो, वो चीज़ें बाद में कर लेंगे। अब एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जितना हो सके सर एडजस्टमेंट्स कर लीजिए, ठीक है। तो दीपिका एंड राजश्री का ओपनिंग बैलेंस कितना था, उनका बीडी कितना दिया हुआ था बैलेंस, वो दिया हुआ था बच्चों 48,000 और 40,000, 48,000 और 40,000, ठीक है। और अब सारा हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस भी हो गए हैं, रीवैल्यूएशन की एंट्री भी हो गई है, सर वी आर गुड टू गो। दैट मीन्स सर अब हम रेडी हैं निकालने के लिए कि कितना होना चाहिए था और कितना है। तो कहाँ जाना है, चलो जल्दी जल्दी वर्किंग नोट्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ये लिख के चलो कि कैपिटल ऑफ ए कितना कैपिटल लेके आया है। बच्चों ये वर्किंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, स्किप मत करना, वीडियो लंबी जरूर है बट एक एक टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल्ड समझाया हुआ, ताकि एग्जाम में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। और वैसे भी मैं ये बोल के चलता हूँ, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, इसमें तो रिस्क मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं वर्किंग नोट रिगार्डिंग गुडविल, ओके, रिगार्डिंग गुडविल। कौन सी वाली गुडविल, छुपी हुई गुडविल, हिडन गुडविल। तो कैपिटल ऑफ ए कितना है, 32,000 रुपये, और ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है हमारे पास 2/10, मतलब कि 1/5। हाँ, तो इसमें हमारे पास क्या आगे चलेगा, 2/10 है ना, मतलब कि 1/5। अब मुझे फटाफट से बता के चलो कि अंशु के अकॉर्डिंग, मतलब ए के अकॉर्डिंग कितना टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए था। फिर से सुन लो मेरी वर्डिंग्स, कितना कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अंशु के अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकॉर्डिंग टू न्यू एग्रीमेंट कितना होना चाहिए था। सर वो हम ऐसे निकाल के चलेंगे, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सर। मैथ्स में हमने निकालना है 32,000 इंटू में 5, ये क्या आके चलता है, 32,000 इंटू में 5, ये आके चलता है 1,60,000, और ये क्या निकला है, टोटल कैपिटल एज पर
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर एज पर न्यू फर्म, इतना होना चाहिए था, ठीक है। और असली में टोटल कैपिटल कितना निकला है ये भी निकालते हैं, बिफोर प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री, वो भी हमारे पास है, बिल्कुल है। पहले क्या है, डी का निकालो, इसको ऐसे लिख देना, डी का कितना निकला है, ये निकला है 48,000 प्लस 10,680 रुपये, 48,000 प्लस 10,680 रुपये। बच्चों समझ में आ रहा है ना, हमें कहाँ पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि हमने इसके इक्वल रख दिया है। अब हमें यहाँ पे पहुँचना है, पर प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री बची हुई है, वो हिडन गुडविल हमें अभी मिल जाएगा। तो 48,000 को 10,680 से प्लस करोगे तो क्या आगे चलता है, ये हमारा आता है 58,680 रुपये। बच्चों ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, 58,680 रुपये। और आर का कितना आगे चलता है, फटाफट से बताइए। आर का आएगा 40,000 प्लस 7120, ठीक है, 40,000 प्लस 7120। बच्चों ये वर्किंग नोट्स आपको बना के आने हैं, इसके 2 नंबर मिलते हैं आपको। 40,000 प्लस 7120, ये आएगा हमारा 47,120। और जो नया पार्टनर आया है, कौन आया है, अंशु, उसका कितना है, अंशु का है हमारा कितना, 32,000 रुपये। सो बच्चों ऊपर वाला क्या आया था, टोटल कैपिटल एज पर अंशु, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये भी क्या आया है, टोटल कैपिटल किसके अकॉर्डिंग, एज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं PCA लिख रहा हूं, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझो। कितना आगे चला है, 58,680 प्लस 47,120 प्लस 32,000। ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 137800। आना चाहिए था कितना, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज पर न्यू एग्रीमेंट, टोटल इतना आना चाहिए था। बट आ कितना रहा है जब हमने निकाला है, इतना। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक एंट्री अभी भी गायब है, कौन सी, हिडन वाली। कौन सी हिडन, हिडन फॉर गुडविल। सो बच्चों फटाफट से बताओ हिडन गुडविल कितनी छिपी हुई है। हिडन गुडविल हमारे पास छिपी हुई है 1,60,000 137800। सो 1,60,000 माइनस 137800, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 22200। इतनी हिडन गुडविल हमारे पास छिपी हुई है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, मैंने आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म दे दी है, आप अगला स्टेप क्या करेंगे। सर इसमें अगला स्टेप हम ये करके चलेंगे, जैसे कि आपने हमेशा पिछले वाले क्वेश्चंस में समझाया हुआ है कि जो ए है, जो अंशु है, उसका शेयर निकाल लो और देख लो कैसे कैसे सेक्रीफाइस करना है। तो फटाफट से ए शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, कितना आया है, ये आया है बच्चों 22200। इनटू में उसका कितना शेयर था, 1/5। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 5 से, आपके पास आएगा 4440। और मुझे फटाफट से बता के चलेंगे सेक्रीफाइसिंग किस में कर रहा है। सर सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं डी और आर 1:1 में। दूसरा पॉइंट क्या दिमाग में रखना है इसमें, क्या वो गुडविल लेके आया, तो क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे कि भैया तुझे माफी नहीं मिल रही है, तेरे अगर कैपिटल अकाउंट से भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि रूल बनाया है सर ने कि आपका कैपिटल हमें इंटैक्ट रखना है, तो आपके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। समझ में आ रही है। तो एंट्री क्या करेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट, एज करंट अकाउंट डेबिट्स टू डीज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है उसकी गुडविल का बच्चों, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 4440। और इसको कैसे डिवाइड कर देंगे, 2220 एंड 2220। अब ये जो 2220 होंगे, ये बच्चों हमारे यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और अब हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा वो उसके अकॉर्डिंग ही आके चलेगा। समझ में आया कि नहीं आई ये बात, हाँ सर समझ में आ गई। तो बच्चों फटाफट से एंट्री कर सकते हैं हम, एज करंट अकाउंट डेबिट टू दिस कैपिटल अकाउंट थे, तो एंट्री कर दो बाय एज करंट अकाउंट। कितने से एंट्री करोगे सर, 2220 एंड 2220।
जीरो, बिल्कुल। एक एंट्री और होके चलती है, क्या जो अंशु है, क्या जो ए है, मैंने हमेशा पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, क्या जो ए है वो 4440, उसका कोई करंट अकाउंट तो मेंटेन अभी तक हो नहीं रहा ना, वो अभी कोई पैसे लेके आ रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म ये बोल के चलेगी कि अभी के लिए तो मैं उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ा देती हूँ, बट अंशु जी आपको मेरे को 4440 अभी दे के चलने हैं। दैट मीन्स मैं अपनी एसेट साइड में इसको शो करके चल रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या एंट्री करोगे आप। यहां पे एंट्री कर दोगे अंशुस, ए लिख रहा हूं, चलो अंशु लिख देता हूं, अंशुस करंट अकाउंट कितने से 4440। आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया? हाँ सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया 48,000, 10,680 एंड 222 और यहाँ पे भी वही चीज़ हो गई है 222। अब निकाल दो, जो अब निकाल के चलना है आपको क्लोजिंग बैलेंस, तो आएगा यहाँ पे 60,900 और यहाँ पे आएगा 49,340 और यहाँ पे आएगा 32,000 रुपये। लास्ट में आपने क्या करना है, इसका टोटल कर देना, ठीक है। तो क्या क्या टोटल आ रहा है इसका, 60,900, 4 नहीं दिस एंड 32,000 एंड नॉर्मल यहाँ पे भी आएगा 60,900 एंड 49,340 और 32,000, ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। और लास्ट में आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देनी है क्या क्या, DRA कितना कितना 60,900, 49,340 एंड 32,000 रुपये, ये आपका आएगा 142,240। बच्चों कुछ आइटम्स पीछे वाली बैलेंस शीट की रह गई हैं, प्लीज़ उसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइबिलिटी साइड की बात कर रहा हूँ, और एक बार नज़र भी घुमा लेना। सन्ड्री क्रेडिटर्स का कुछ हुआ था? नहीं सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स का कुछ नहीं हुआ, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। उसके बाद आगे चलता है पब्लिक डिपॉजिट्स, मैं PD लिख रहा हूँ, इसका कुछ हुआ था? नहीं सर, इसका भी कुछ नहीं हुआ, इसको भी एज इट इज़ लिख दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बच्चों आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मैंने आपको बताया हुआ है बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो, क्योंकि एक तरह से लायबिलिटी होती है कि हमें बैंक का पैसा लौटाना है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओवरड्राफ्ट लेके रखो। मेरी मानो तो बैंक से माइनस कर देना, क्योंकि थोड़ा ना अच्छा फील होता है कि हाँ भाई इतना बैंक का बैलेंस है, इसमें से इतना बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो टोटल बैंक का बैलेंस कितना पड़ा है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ 2 सेकेंड। बाकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का हो गया। अब आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओके कोई बात नहीं, देख लेते हैं। स्टॉक हो गया हमारे पास, हाँ जी स्टॉक हो गया। उसके बाद हमारे पास कितना दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, तो क्या उसका कुछ करना है? नहीं सर, वैसे का वैसे ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000 रुपये का। उसके बाद हमें दे रखा है सन्ड्री डेटर्स, उसका तो हमने एंट्री कर लिया था 24,800 से। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का हो गया था 60,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का भी हो गया था, लैंड एंड बिल्डिंग का भी 60,000 हो गया था। उसके बाद फर्नीचर का 9,000 हो गया था। उसके बाद अंशुस कैपिटल करंट अकाउंट 4440 से भी हो गया था। अब बचा क्या है, बचा है हमारे पास कैश इन हैंड। पहले देख के चलो कि कैश इन हैंड का कुछ हुआ है? नहीं सर, जो भी हुआ है बैंक में ही हुआ है, तो कैश इन हैंड को ऐसे लिख दो। और बात आती है अब कैश एट बैंक की, कैश एट बैंक। अब मुझे फटाफट से बता के चलो क्या क्या हरकतें हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं। सर 2800 तो पहले का पड़ा हुआ था, प्लस कुछ लेके आया वो? हाँ सर, कैपिटल लेके आया था। कितने का लेके आया था बच्चों कैपिटल? 32,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे आप कर दो 32,000। सर एक चीज़ माइनस भी करनी है, क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बोला था बैंक से माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा बच्चों आपका? ये करोगे आप 6,000, तो आपका टोटल मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, आप करके देख सकते हैं। ये बनेगा आपका 28,800 रुपये। ये हो गया आपकी सारी एंट्रीज। एक बार नज़र घुमा लिया करो, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि सारी एंट्रीज हुई हैं कि नहीं हुई हैं। 16,000, 61,000, 10,000 और ये आया था 1,42,240। और कैश इन हैंड हो गया हमारे पास 1,200। बैंक बैलेंस हमने लिख दिया है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास हो गया है, ठीक है। स्टॉक हो गया हमारे पास, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अंशुस करंट अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 से हमारे पास हो गई है। सारी चीज़ें सर ऑलमोस्ट हमारे पास हो गई हैं। तो सर लास्ट में हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो मैच करी है कि नहीं करी है, तो वो भी पता लगवा लीजिए। एंड बच्चों मैंने कैलकुलेट कर लिया है, बहुत तगड़ी खुशखबरी आई है कि हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई है, ठीक है। सो 229,240 एंड 229,240
जीरो। तो बच्चों ये था आपका पूरा क्वेश्चन। मैंने हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको पहले हल्की सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया। अब मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका जो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको इसमें लास्ट में देके चल रहा हूँ, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया करो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी चल रहा है, आप वहाँ पे भी मैसेजेस करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।